दूसरा चंदौली कर्मनाशा के किनारे का जो क्षेत्र है वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बहुत कमी है। उन बच्चों की सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि देश की सीमाओं पर यदि उनकी तैनाती हो जाए, यदि पुलिस या पीएसी भर्ती में उनका सिलेक्शन हो जाए। साक्षी अग्रवाल, आप देख रहे जयदेश न्यूज। मैं इस वक्त चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह के साथ मौजूद हूं, जो कि वरिष्ठ नेता महेंद्र नाथ पांडे को हरा के उन्होंने चंदौली सांसद में लोकसभा में अपनी विजेता हासिल की है। आज इनसे तमाम गौ तस्कर जैसे मामलों पे और तमाम चंदौली के विकास मुद्दों पे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जयदेश न्यूज में। धन्यवाद आपको। सर, जैसे चंदौली में क्या क्या विकास हुए हैं और क्या आगे की योजनाएं हैं? देखिए, चंदौली जनपद हमारा उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। चंदौली जनपद का लगभग 3/4 भाग जो है वनीकरण के अंतर्गत आता है। पहाड़ है, वहाँ आदिवासी वनवासी लोग निवास करते हैं, जहाँ पे विकास के नाम पर शून्य है, कुछ विकास हुआ नहीं है। दूसरा, चंदौली कर्मनाशा के किनारे का जो क्षेत्र है वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बहुत कमी है। कनेक्टिविटी नहीं है, बीएसएनएल बहुत कमज़ोर स्थिति में रहता है, सड़कों की स्थिति बड़ी ख़राब है, लोगों को सिंचाई के लिए जो पानी की व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं मिल पाता है। गर्मी के दिनों में गेहूं की फसल जो है आग लग जाने से जल जाती है, उसका कोई पुरसा हाल नहीं होता है। शिक्षा के क्षेत्र में वहाँ बहुत काम करने हैं। स्वास्थ्य की स्थिति एकदम जर्जर है। इन सारी चीज़ों पर हमारी फोकस है और हम उन सब चीज़ों के बारे में देश की सबसे बड़ी पंचायत में इस मामले को उठाते हैं और इसके लिए संघर्ष करते हैं कि वहाँ के लोगों की कठिनाई जो है कि दूर हो सके। देखिए, कर्मनाशा नदी की छिछली है और गो तस्कर निश्चित रूप से गाड़ियों के द्वारा या पैदल पशुओं को ले जा कर के बॉर्डर को ढका देते हैं और जिसकी निगरानी ठीक ढंग से नहीं हो पाती। हमने यह मामला सदन में उठाया था कि चूँकि टेलीफोन की कनेक्टिविटी कमज़ोर होने के कारण समय से सूचनाएं पुलिस को और प्रशासन को नहीं पहुंच पाता है। यदि गांव वाले अगर सूचना भी देना चाहें तो कमज़ोर कनेक्टिविटी के नाते वहां सूचना नहीं पहुंच पाता है। तो सबसे पहले बीएसएनएल के टावर मजबूत किए जाए ताकि कनेक्टिविटी बने और सूचनाओं का आदान प्रदान तेज़ी से हो। यदि सूचनाएं पुलिस तक पहुंचेंगी तो निश्चित रूप से वहां पर जितने भी, चाहे गो तस्कर हों, चाहे शराब के तस्कर हों, चाहे वो अन्य चीज़ों खाद की तस्करी होती है, और इन सब चीज़ों पर रोकथाम जो है लग सकता है। देखिए, हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा किसान जो है खेती का काम करते हैं। ऐसी परिस्थिति में उन बच्चों के सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि देश की सीमाओं पर यदि उनकी तैनाती हो जाए, यदि पुलिस या पीएसी भर्ती में उनका सिलेक्शन हो जाए, सैनिक भर्ती में भी उनका सिलेक्शन हो जाए, तो वो एक तरीके से अपना जीवन यापन भी ठीक से कर सकेंगे और मान सम्मान भी क्षेत्र का बढ़ा देंगे। हमने माननीय गृह मंत्री से भी अनुरोध किया, प्रधानमंत्री से भी अनुरोध किया है कि उस क्षेत्र में स्थायी भर्ती केंद्र की स्थापना किया जाए ताकि वहाँ के बच्चों को
नौकरी के तलाश में या भर्ती खुलने पर उनको किसी अन्य शहरों में जाकर भटकना न पड़े। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जब भी सरकार भर्ती खोलती है तो लड़कों की दुर्दशा यातायात में बहुत होती है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने सदन के अंदर और व्यक्तिगत रूप से मिलकर के गृह मंत्री से हमने अनुरोध किया है। धन्यवाद। जैसा कि आपने बहुमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जय देश न्यूज़ के साथ।